प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं और इस सेवकाई के सारे दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में वंदना देता हूं और उसके साथ ही इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पर इस वचन की सेवकाई के लिए मुझे निमंत्रण दिया हुआ प्रभु का दास पास्टर सैमुअल और उनका संघ, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपको और आपकी सेवकाइयों को बहुतायत से आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित और मगन होना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा जो हमें उद्धार दिया है, उस उद्धार के आनंद में बने रहते हुए, पवित्र आत्मा के आनंद में बने रहते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद की भरपूरी है उसकी अनुभूति करते हुए परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हमें जीना है। तो निश्चय परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम के एक भाग को पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 1 से 11 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय का 1 से 11 वचनों को मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ूंगा। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहीं थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, है महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब बोझ के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इस अनोखे वचन के भाग के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह लगभग 2020 साल पहले जब इस संसार में देहधारी होकर आया, संसार में अपनी सेवकाई करने के लिए आया। अपनी सेवकाई में उसने अनेक लोगों को चंगाई दिया, बड़े बड़े छुटकारे के काम किए, चमत्कार, आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम किए। और आज भी 2021 में हम कह सकते हैं परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज हमारे जीवनों में भी, हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन, कलीसियाओं में बड़े बड़े चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम आज भी करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, अद्भुत काम हम देखते हैं, उसके पीछे परमेश्वर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रदर्शित करने वाला ये वचन है, जो इसका अंतिम भाग हमने पढ़ा। उस वचन को मैं वापस यहां पर पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 11 वचन कहता है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यीशु मसीह के जो चमत्कार और आश्चर्य कर्म हैं, उसका उल्लेख सुसमाचारों में दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचारों में उसके चमत्कारों का, आश्चर्य कर्मों का विस्तृत विवरण दिया गया है। लेकिन इस वचन में उन चंगाई, छुटकारा या चमत्कारों के पीछे परमेश्वर का जो उद्देश्य प्रकट करते हुए यूहन्ना कहता है, गलील के काना में यीशु ने ये पहला चिन्ह प्रकट किया। वहां पर
चमत्कार, आश्चर्यकर्म, चंगाई या छुटकारा ऐसे शब्दावली का प्रयोग किए बिना एक नए शैली से यूहन्ना कहता है यीशु मसीह ने अपने चिन्ह को प्रकट किया। चिन्ह का क्या अर्थ है? साइन या साइन बोर्ड, समथिंग विच सिग्निफाइज, यानी जो किसी और बातों की ओर हमें दर्शाता है। उदाहरण के लिए अगर हम सड़क से होकर जाते हैं और अचानक हमें एक साइन बोर्ड, एक चिन्ह दिखाई देता है कि एक बालक या बालिका अपना बस्ता लेकर चल रही है, उस साइन बोर्ड को देखकर हम जा सकते हैं कि आसपास में ही कहीं एक पाठशाला या स्कूल है। वो चिन्ह या साइन बोर्ड स्कूल नहीं है, बल्कि वो एक स्कूल आसपास है करके वो दर्शाता है। उसी प्रकार से यूहन्ना कहता है यीशु मसीह ने जो बड़े चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, आश्चर्यकर्म किए हैं वो एक चिन्ह के समान है, एक साइन बोर्ड के समान है जो कुछ आत्मिक सिद्धांतों को, कुछ आत्मिक सच्चाइयों को हमें दर्शाता है। वैसे ही गैस एजेंसी का चिन्ह, अस्पताल का चिन्ह, ये सब कुछ सच्चाइयों को प्रकट करता है कि ये दर्शाने वाले जगह पर वो गैस एजेंसी या एक अस्पताल है करके। तो हमारे जीवन में भी जब हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, एक आवश्यकता के साथ, जरूरतमंदी के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में आके परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन में भी, मेरे सेवकाई में भी, मेरे पारिवारिक जीवन में भी एक जागृति, चेतना, छुटकारा, चंगाई, अद्भुत काम, आश्चर्यकर्म परमेश्वर इस 2021 साल में भी करना। हम जब ऐसा प्रार्थना करते हैं तो याद रखना परमेश्वर निश्चय अपनी इच्छा के अनुसार अपने समय में वो जागृति और चेतना बेचकर अद्भुत काम हमारे जीवन में भी करेगा। लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर जो एक आत्मिक संदेश हमें देना चाहता है, वो चिन्ह या साइन बोर्ड के समान जो एक स्पिरिचुअल मैसेज हमें देना चाहता है, उसको प्राप्त करने हेतु विश्वास के साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। तो यीशु मसीह ने जो पहला चमत्कार यहां पर काना के विवाह में किया, उससे कुछ आत्मिक सिद्धांतों को, स्पिरिचुअल ट्रुथ्स, आत्मिक सच्चाइयों को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। एक रीति से हम कह सकते हैं ये एक दृष्टांत के समान है जो हमें कुछ आत्मिक संदेशों को देता है। ये काना के विवाह में हम सब जानते हैं, ये वचन का भाग हम बहुतों को सुपरिचित भी है कि यीशु मसीह ने जल को दाखरस में बदल दिया, पानी को दाखरस में बदल दिया। ये एक विश्वासी का चित्र है जिसके जीवन में एक जमाने में जब उसने नया जन्म पाया, उद्धार के अनुभव में पाया, उसके जीवन में प्रेम, शांति, आनंद और अभिषेक की मौजूदगी थी। लेकिन काफी साल बीतने के बाद आज जब उसका अवस्था देखते हैं, जैसे यहां पर दाखरस घट गया, वैसे ही ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय आनंद और परमेश्वर के द्वारा जो अभिषेक का सामर्थ मिलता है, उसका एक लैक, एक कमी घटी उस विश्वासी के जीवन में दिखाई पड़ता है। उसने अपना पहला प्रेम त्याग दिया, परमेश्वर के प्रति, अन्य विश्वासियों के प्रति जो ईश्वरीय प्रेम था वो उसके जीवन में घट गया। तो ऐसा कोई विश्वासी जिसके जीवन में शांति, आनंद, प्रेम या अभिषेक की कमी घटी है, ये चमत्कार के द्वारा यीशु मसीह कहता है आज भी अगर प्रभु के पास सच्चाई और ईमानदारी के साथ आकर आप कहते हो परमेश्वर मेरे जीवन से वो दाक मधु का अवस्था घट गया, मेरे जीवन में वो दाकरस घट गया, मेरे जीवन में आनंद, शांति, अभिषेक, सौहार्द, ये सारी बातें घट गई, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में भी एक बड़ा आश्चर्य कर्म कर सकता है। और अंत में जब वो दाकरस को लोगों ने पिया या उस प्रधान ने जब पिया, वो कहता है ये दाकरस तो पहले से भी बेहतर है। अगर आपके जीवन में असफलता आपने देखी हो, आत्मिक जीवन में, सेवकाई में, पारिवारिक जीवन में आप फेल हुए हो, असफलता देखे हो, यह आशा का संदेश मैं बताना चाहता हूं। अगर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप प्रभु की ओर लौटोगे, भले ही आप एक बैकस्लिडन अवस्था में आज पाए जाते हो, लेकिन पश्चाताप और मन फिरावट के अनुभव में परमेश्वर के पास आते हो, तो परमेश्वर अपना ईश्वरीय आनंद को, ईश्वरीय शांति को, ईश्वरीय प्रेम को और अभिषेक के सामर्थ को देखकर आपको आशीष करेगा और आपका जो अंतिम
या आज का अवस्था है वो पिछले दिनों के अवस्था से और भी ग्लोरीफाइड अवस्था या महिमा में अवस्था में हो सकता है। तो ये एक विश्वासी का चित्र है जिसने अपने जीवन में बहुत सारे आत्मिक सच्चाइयों को नष्ट कर दिया, आत्मिक अनुभवों को नष्ट कर दिया और अपना पहला प्रेम नष्ट कर दिया, और परमेश्वर उसके जीवन में एक निवारण लाता है। ये काना के शादी का जो चमत्कार है, ये एक अविश्वासी का भी चित्र है जिसने प्रभु यीशु मसीह ने जो दाखरस बनाया। यहां पर जो न्यू वाइन या जो नया दाखरस हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय जीवन को दिखाता है। लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन को दिखाता है। उसने संसार की मोह अभिलाषाओं के पीछे घूमते हुए उसने आनंद और शांति का अनुभव करना चाहा, लेकिन जब पुराना दाखरस मनुष्य के द्वारा निर्मित इस दुनिया की अभिलाषा और मोह की बातों के पीछे जाकर जो आनंद की प्राप्ति उसने चाहा, जब वो नष्ट हुआ, जब वो प्रभु के पास आकर जो नया दाखरस है यीशु मसीह का जीवन अर्थात अनंत जीवन को प्राप्त करता है, उस बात को भी ये दर्शाता है। वो परमेश्वर के राज्य की अनुभूति करता है। परमेश्वर का राज्य क्या है? रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 17 वचन कहता है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, वो धार्मिकता है, मेल मिलाप है और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है। राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट, दैट्स द किंगडम ऑफ गॉड। तो जो अविश्वासी जिन्होंने यीशु मसीह को अभी तक जाना नहीं है, उद्धार के अनुभव में नहीं आया है, उनके लिए भी यह आत्मिक संदेश बोलता है कि एक नया दाखरस, एक अनंत जीवन का अनुभव, उद्धार का अनुभव परमेश्वर आपको देना चाहता है। आपको सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु पर विश्वास करते हुए पश्चाताप के अनुभव में उसके पास आना है। और तीसरा चित्र हम देख सकते हैं, ये एक मैरिड लाइफ या विवाह का चित्र है। ये चमत्कार ही एक विवाह में हुआ था, जहां पर मेहमानों के सामने परोसने के लिए दाखरस की कमी घटी हुई, यीशु ने उस जल को दाखरस में बदलकर आशीष दिया। वैसे ही मुझे सुनने वालों में जो विवाह जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, शायद काफी साल बीत गए होंगे, पति और पत्नी के बीच में जो शांति का अनुभव था, जो सौहार्द और फेलोशिप का अनुभव था, पहला प्रेम का अनुभव था, अगर आज नष्ट अवस्था में पाया जाता है, यीशु मसीह का वचन संदेश देता है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर यीशु मसीह के समीप आओगे तो आपका पारिवारिक जीवन का जो मामूली अवस्था है, जहां पर शांति की कमी, आशा की कमी, फेलोशिप की कमी, संगति की कमी और पहले प्रेम का अभाव है, तो मैं बताना चाहता हूं उस साधारण जल को प्रभु दाखरस में बदल सकता है। आपका पारिवारिक जीवन भी परमेश्वर के लिए आने वाले दिनों में महिमा में अवस्था में हो सकता है, अगर आप अपने जीवन को, पारिवारिक जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करोगे। और ये काना का विवाह का जो चमत्कार है, एक कलीसिया का भी चित्र है। जैसे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 1 से 7 वचनों में एफएसएस की कलीसिया के विषय में परमेश्वर की आत्मा कहती है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक संदेश देता है, उनका उपदेश अच्छा था, उनके सिद्धांत अच्छे थे, उनकी सहभागिता, संगति अच्छे थे, वो झूठे भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को भी वो जांच कर परखते थे। ये सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी एक कमी घटी यीशु मसीह उनके जीवन में, उस कलीसिया में देखता है कि तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। तो ये एक विश्वासी का चित्र है, ये एक अविश्वासी का चित्र है, एक वैवाहिक जीवन का चित्र है और एक कलीसिया का भी चित्र है जिसने अपना शांति, आनंद, अभिषेक और पहला प्रेम नष्ट कर दिया है। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ मन फिरावट के अनुभव में अगर यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह भी एक बड़ा आश्चर्य कर्म, एक चमत्कार कर सकता है कि आपके उस मामूली जल की अवस्था को दाखरस में परमेश्वर बदल सकता है। कितना अनोखा संदेश परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन अगर ऐसा एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारे जीवन में हमें पाना है तो इस वचन में बताई हुई सिद्धांत की बातों को हमें अपने जीवन में अपनाना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय का 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय का 3 वचन में जो यीशु की माता मरियम है वो यीशु मसीह के पास आकर कहती है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने यीशु से कहा, उनके पास
दाखरस नहीं रहा। हमारे जीवन में जब भी कोई लैक या कमी घटी होता है, हमें मनुष्य की ओर नहीं मुड़ना है, मनुष्य के पास हमारे समस्या का निवारण प्राप्त करने के लिए नहीं जाना है, बल्कि सारे समस्याओं का निवारण करने के लिए सामर्थ्यवान जो यीशु मसीह है उसकी ओर मुड़ना है। यहां पर यीशु मसीह की माता ने जब देखा उस शादी में, उस विवाह में दाखरस की कमी घटी हो गई है, उसने कोई मनुष्य की ओर ताका नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सब कुछ करने के लिए संभव यीशु मसीह की ओर मुड़ा। हमारा जीवन परख कर देखना है। हम जब किसी परेशानी से होकर गुजरते हैं, उसके समाधान के लिए, अगर हम विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, उससे छुटकारा के अनुभव के लिए, हमारे जीवन में जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, उसके निवारण के लिए क्या हम मनुष्य पर आश्रय करते हैं, या यहां पर जैसे यीशु की माता मरियम ने यीशु को निवेदन किया, क्या हम भी प्रार्थना में यीशु के समीप जाते हैं? तो पहला आत्मिक सच्चाई हम यहां पर जान सकते हैं कि हमारे जीवन के समस्याओं के निवारण हेतु, हमारे जीवन की परेशानियों के समाधान के लिए हमें राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, असंभव को संभव करने वाले यीशु मसीह के समीप जाना है। लेकिन जब यीशु के समीप हम जाते हैं, हमें किस मनोभाव से जाना है? पूरे सच्चाई और ईमानदारी से। When we come to God, God is not looking for perfection. God is not looking for holiness. The first thing that God requires is complete honesty. जब हम परमेश्वर के समीप में आते हैं, हम कितने सामर्थी हैं, हम कितने ज्ञानी हैं, हमें कितना होशियारी और सामर्थ्य है, ये कुछ बातें परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर सिर्फ एक ही बात चाहता है, हम पूरे सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर के समीप आना है। जैसे मरियम ने आकर कहा, उसका सच्चाई अवस्था प्रकट किया कि इस विवाह में दाखरस घट गया है, वहां पर एक बेइज्जती का अनुभव आने वाला है। अपने कमी घटी के अनुभव को पूरे सच्चाई और ईमानदारी के साथ मरियम ने यीशु मसीह के सामने प्रकट किया। पहला यूहन्ना पहले अध्याय का 7 वचन कहता है कि जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, अगर हम भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे के साथ संगति करेंगे, और यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। वहां पर कंडीशन क्या बोलता है? हमें ज्योति में चलना है, प्रकाश में चलना है, जैसा यीशु मसीह ज्योति में है। तभी हम एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं। और सही मायने में जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हुए पश्चाताप करेंगे, तो यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। ज्योति में चलना या प्रकाश में चलने का अर्थ क्या है? उसका एक अर्थ है पूरे सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना, परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपाना नहीं, हाइड नथिंग फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के सामने अपना असली आत्मिक अवस्था, ट्रू स्पिरिचुअल स्टेट अंगीकार करते हुए सच्चाई और ईमानदारी से चलना, वॉकिंग इन द लाइट, ज्योति में चलने का सही अर्थ है। तभी हम एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय का 47 वचन में, यूहन्ना पहले अध्याय का 47 वचन में नथानियल नामक व्यक्ति को देखकर यीशु मसीह क्या कहता है? वो कहता है, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कोई दिखावा या कपट नहीं है। कितना अनोखा अंगीकार, एक अप्रूवल उस नथानियल नामक व्यक्ति को यीशु मसीह देता है। नथानियल कितना आत्मिक है, कितना बड़ा प्रचारक है, कितना ज्ञानी है, कितना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। वो कुछ नहीं कहता, उसके विषय में एक बात कहता है, इस व्यक्ति में कोई कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। क्या स्वर्ग का परमेश्वर आज हमारे जीवन को देखकर कह सकता है, आपके और मेरे जीवन को देखकर कह सकता है, इसके जीवन में कोई प्रिटेंस नहीं है, कोई हिपोक्रेसी नहीं है, कोई कपट नहीं है, दिखावा नहीं है, ये सच्चाई और ईमानदारी से ज्योति में चलने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है। नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन, गुड न्यूज बाइबल में मुझे अंग्रेजी में बहुत अच्छा लगता है वो वचन। वो कहता है, यू विल नेवर सक्सीड इन योर लाइफ इफ यू ट्राई टू हाइड योर सिंस, confess them and give them up, then God will show mercy to you. Proverbs 28 verse 13, नीति वचन 28 का 13 कहता है, जो अपने अपराध को छिपाता है
उसको करुणा नहीं प्राप्त होती है, लेकिन जो अंगीकार करता है और उन पाप की बातों को छोड़ता है, परमेश्वर की दया और करुणा का अनुभूति वो कर सकता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब आते हैं, किसी प्रकार का दिखावा के बिना सच्चाई और ईमानदारी से हमें आना है। वही परमेश्वर हमसे चाहता है। भले ही आगे आने वाले दिनों में हम आत्मिक जीवन में बल प्राप्त करके आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे, लेकिन प्रभु के पास आने वाले व्यक्ति को परमेश्वर सबसे पहला चाहता है कि वो ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 31 वचन में उस जमाने के धार्मिक नेताओं को देखकर, रिलीजियस लीडर्स को देखकर, फरीसियों को देखकर यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम लोगों से पहले ये वेश्या लोग और चुंगी लेने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? उस जमाने में जो वचन का अध्ययन पाठशालाओं में कर कर, डिग्री सर्टिफिकेट पाकर, हर दिन प्रार्थना करने वाले, हफ्ते में 2 बार उपवास करने वाले, अपने हर बातों का दशांश देने वाले, सेवकाई करने वाले लोगों को देखकर यीशु मसीह कहता है, prostitutes and tax collectors will enter the kingdom of God before you। वैश्या में जीने वाले और चुंगी लेने वाले लोग तुमसे पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि वो धार्मिक नेतृत्व करने वाले लोग थे, प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, दशांश देने वाले, सेवकाई करने वाले, लेकिन उनके जीवन में कपट भक्ति था, उनके जीवन में दिखावा था, प्रिटेंस था, हिपोक्रेसी था। वो अपना सच्चाई अवस्था परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं करते थे, दूसरों के सामने दिखावा करते थे कि हम बड़े आत्मिक हैं, लेकिन उनका हृदय, उनका जीवन परमेश्वर से कोसों दूर था। लेकिन ये जो टैक्स कलेक्टर्स और प्रोस्टिट्यूट्स, चुंगी लेने वाले, कर लेने वाले, धोखाधड़ी, बेईमानी से काम करने वाले और वेश्या में जीने वाली स्त्रियां, उनको पता है वो पाप में जी रहे हैं, लेकिन वो कभी दिखावा नहीं करते थे कि हम कोई पापी नहीं है। वो परमेश्वर के सामने अपना सच्चाई अवस्था प्रकट करते थे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी हमारे आत्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। सच्ची आत्मिक अवस्था को हमें बताना है। मरकुस उसके 9 अध्याय का 24 वचन में हम देखते हैं, एक दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को जब लेकर आते हैं उस भीड़ के बीच में, यीशु मसीह कहता है कि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। मरकुस 9 का 24 में उस बालक को जिस व्यक्ति ने लाया, वो कहता है, लॉर्ड आई बिलीव बट हेल्प माई अनबिलीव। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे अविश्वास का उपाय कर। यानी परमेश्वर, विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है, ये वचन मैंने सुना, लेकिन मेरे जीवन में, मेरे हृदय में बहुत सी अविश्वास की बातें हैं। अपना सच्चा अवस्था उसने यीशु मसीह के सामने प्रकट करते हुए कहा, लॉर्ड आई बिलीव बट हेल्प माई अनबिलीव। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि मेरे दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को तू चंगाई कर सकता है, लेकिन मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे हृदय में अविश्वास की बातें हैं, उसको हटाने के लिए, उससे मन फिरने के लिए तेरे मदद की जरूरत है। तो इसमें एक और सच्चाई हमें पता चलता है, आज हमारा आत्मिक अवस्था कैसा भी हो, शायद हमारे में शांति का अभाव हो, आनंद का अभाव हो, ईश्वरीय प्रेम का अभाव हो, अभिषेक का सामर्थ्य जो एक जमाने में हमने पाया है, वो शक्तिहीन अवस्था में, बलहीन अवस्था में आज पाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 37 वचन कहता है, यीशु मसीह हमें कभी नहीं नकारेगा। यीशु मसीह के पास अगर एक व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के साथ आता है, तो यीशु मसीह कभी भी उसको नकारता नहीं, बल्कि उसके समस्या का निवारण करता है। ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ आवर स्पिरिचुअल स्टेट, अपनी सच्ची अवस्था को परमेश्वर के सामने प्रकट करना है। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का 53 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 53, वो वचन कहता है, जो भूखे हैं उन्हें परमेश्वर अच्छे वस्तुओं से तृप्त करता है, लेकिन जो अमीर हैं या धनवान हैं उन्हें छूचा हाथ या खाली हाथ परमेश्वर बेचता है। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हो सकता है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, प्रार्थना में, वचन के अध्ययन के द्वारा हो,
या कलीसिया में संगति के द्वारा हो या कहीं पर भी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमें परख कर देखना है क्या हम एक भूखे और प्यासे व्यक्ति के समान परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मिक आशीषों को पाने के लिए आते हैं, या एक सेल्फ सफिशिएंट बंदा बनकर, अमीर या धनवान बनकर परमेश्वर मुझे किसी बात की जरूरत नहीं है उस मनोभाव से आते हैं। वो वचन कहता है जो भूखे और प्यासे मनोभाव से परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, परमेश्वर उसे अच्छे वस्तुओं से तृप्त करता है, उसकी समस्या का निवारण करता है, असंभव बातों को संभव करता है, उसकी परेशानियों का हल ढूंढकर समाधान पेश करता है। लेकिन जो धनवान बनकर परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, उसको परमेश्वर कुछ नहीं देता, उसको खाली हाथ ही जाना पड़ता है। तो आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में एक पुअर इन स्पिरिट, जो आत्मा में गरीबी अवस्था में आना है कि परमेश्वर तेरे बिना मेरे जीवन में और कोई आशीष का स्रोत नहीं, तेरे बिना मेरे जीवन में सच्ची शांति और आनंद और अभिषेक की प्राप्ति मैं नहीं कर सकता। ऐसे मनोभाव से जब हम आएंगे तो एक बड़ा चमत्कार इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। पिछले दिनों में जो स्वाद, जो मधुरता, जो दाख मधु का अनुभव हमने चका है, उससे बढ़कर एक नया दाखरस देकर परमेश्वर आशीष देगा। लोग भी अचंभित हो जाएंगे कि ये चमत्कार हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में, कलीसियाओं में कैसा हुआ। सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। और जब उसका 4वां वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 4वां वचन में, जब माता मरियम ने दाखरस का सही अवस्था यीशु मसीह को बताया, यीशु ने उससे कहा, है महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। यह वचन पढ़कर हमें अचंभा हो सकता है कि यीशु मसीह ने अपनी माता को इस प्रकार क्यों संबोधित किया। आज हमारे समाज में बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उससे भी अधिक आदर और महिमा उसकी माता मरियम को देते हैं। आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, माता मरियम की आराधना करते हैं, माता मरियम से बिछवाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह से वो निवेदन कर पाए। ये शायद हजारों साल पहले यीशु मसीह जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए अपने सांसारिक सेवकाई के सबसे पहले चमत्कार, आश्चर्य कर्म के द्वारा यीशु मसीह ने उस सच्चाई को प्रकट किया कि कोई बिछवाई की जरूरत नहीं है, कोई मध्यस्थी या मीडिएटर की जरूरत नहीं है। माता मरियम बहुत ही पवित्र महिला थी। यीशु मसीह की माता को जब यीशु मसीह ने चुना, परमेश्वर ने चुना, वो निश्चय एक फेथफुल, विश्वास योग्य पात्र थी। लेकिन यीशु मसीह जो उद्धार करता है, उससे अधिक महिमा और आदर हमें किसी और व्यक्ति को नहीं देना है। आराधना के योग्य सिर्फ यीशु मसीह है, ना उसकी माता है। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह की माता ने यीशु मसीह को निवेदन किया, यीशु मसीह उसको क्या जवाब देता है महिला, मुझे तुझसे क्या काम। 30 साल तक माता पिता का आदर करते हुए, मरियम और यूसुफ का आदर करते हुए, घर पर आज्ञा पालन करते हुए एक अच्छे बालक के समान यीशु मसीह रहा। लेकिन 30 साल की उम्र में जब उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक, कबूतर के नाइन जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा और जब वो सेवकाई में बढ़ा, तो सेवकाई में उसको गाइडेंस देने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा है। पिता की अगुवाई पाकर चलता है, यहां पर कोई मनुष्य उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। 1 तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन कहता है, 1 तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन, there is only one mediator between God and man, and that is the man Christ Jesus. मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही मध्यस्थी, एक ही मीडिएटर, एक ही बिछवाई करने वाला है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह को छोड़कर और कोई मध्यस्थी नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय का 46 से 50 वचन जब हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 46 to 50, वहां पर जब भीड़ से यीशु मसीह बातें कर रहा था, वहां पर लिखता है कि यीशु मसीह की माता और उसके भाई वहां पर आए ताकि वो यीशु मसीह से बात कर पाए। तब एक व्यक्ति ने आकर यीशु मसीह से कहा, तेरे माता और तेरे भाई यहां पर आए हैं, वो तुझसे वार्तालाप करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तब यीशु मसीह ने वहां पर एक बड़ा आत्मिक सच्चाई प्रकट किया। उसने एक सवाल किया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई?
अपने चेलों की ओर इशारा करते हुए यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, इच्छा को पूरी करता है, वही मेरी माता, वही मेरी बहन, वही मेरा भाई है। तो यीशु मसीह ने जब सेवकाई आरंभ किया, एक बड़ी सच्चाई को वहां पर प्रकट करता है कि यीशु मसीह की माता, बहन और भाई कौन है? जो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करते हुए उसके अनुसार चलता है, वही यीशु मसीह की माता, भाई और बहन है। हमारा जीवन परख कर देखना है। अगर आज हम वचन के अनुसार परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलते हैं, तो यीशु मसीह आज हमें पुकारता है, तुम मेरी माता हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो। कितना अनोखा अधिकार, स्तर, स्थान और प्रिविलेज परमेश्वर हमें देता है। तो हमें कोई मध्यस्थी की जरूरत नहीं है। हम स्वयं यीशु मसीह के पास उसकी उपस्थिति में जाकर हम निवेदन और प्रार्थना कर सकते हैं। और उसी वचन में कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 4 वचन में, अभी मेरा समय नहीं आया है। हम अनेक विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, कलीसिया, सेवकाई की बहुत सारी बातों को, आवश्यकताओं को, जरूरतों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को, समस्याओं को सामने रखकर हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक सच्चाई याद रखना, परमेश्वर हमारे समय के अनुसार नहीं, अपने समय के अनुसार वो काम करता है। परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। एक व्यक्ति इस प्रकार से पूछता है कि मैं किन किन विषयों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। वचन के अनुसार हम कह सकते हैं, आप हर एक विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में, निवेदन में नहीं ला सकते। लेकिन प्रार्थना के अंत में एक स्टेटमेंट जरूर कहना कि परमेश्वर मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। परमेश्वर मेरे समय में नहीं, तेरे समय के अनुसार मेरे जीवन में काम करना। ऐसा जो प्रार्थना का समापन करता है, वो कोई भी विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बढ़ना चाहता है। आगे हम देखते हैं उसका 5 से 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय का 5 से 7 वचनों में हम देखते हैं, यीशु की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां पर कोई बड़ा नेता या सेवक या प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उस विवाह में मौजूद थे। उन चेलों का इस्तेमाल किया करके वचन नहीं कहता है, वहां पर कहता है वहां के जो नौकर चाकर लोग थे, सेवक लोग थे। आज भारतीय संस्कृति में भी अगर हम देखेंगे, भारतीय समाज में भी देखेंगे, और उस जमाने के जो ज्यूइश संस्कृति है, यहूदी संस्कृति में भी देखेंगे, जो सेवक है, सर्वेंट है, उसको एक गुलाम का दर्जा दिया जाता है। वो जो समाज में सबसे निचतम स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति है, एक सर्वेंट, एक गुलाम, एक बॉन्ड सर्वेंट के रीति से काम करने वाला व्यक्ति है। तो याद रखना, शायद लोगों के सामने आपकी कोई विशेषता नहीं होगी, शायद समाज के सामने आपको ज्यादा महत्व नहीं मिलता रहेगा, लेकिन अगर एक सेवक के समान, एक गुलाम के समान, एक सर्वेंट के समान आप यीशु मसीह के सामने अपने आप को सौंपोगे, तो परमेश्वर अपनी नाम की महिमा के लिए, यीशु मसीह के सबसे पहले चमत्कार के लिए उन सेवकों का परमेश्वर इस्तेमाल करता है। वहां पर स्वामी का इस्तेमाल किया या मास्टर का इस्तेमाल किया करके नहीं बोलता है, सेवकों का इस्तेमाल किया। हमें भी हमारे आत्मिक जीवन में एक मास्टर या स्वामी के मनोभाव से बढ़कर एक सेवक के मनोभाव से, नम्रता और दीनता से चलना है। तब परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा अपनी सेवकाई में अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। आगे हम देखते हैं, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जैसा जैसा यीशु मसीह कहता है वैसा वैसा तुम्हें करना है। वहां पर हम एक आज्ञाकारिता देखते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक बड़ा छुटकारा का काम करे, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में एक चंगाई का काम करे, आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम, चमत्कार करे, तो इस वचन का संदेश बोलता है आपके जीवन में एक आज्ञा पालन का मनोभाव होना चाहिए। गॉड इज लुकिंग एट द ओबीडियंस। जैसा यीशु मसीह ने कहा वैसा उन सेवकों ने काम किया, और वो जो 6 मटके थे उसमें पानी भर दिया। आज्ञा पालन पहला एक सीढ़ी है, उसके द्वारा ही परमेश्वर काम करता है। जो भी वचन परमेश्वर हमें देता है, जो भी अगुवाई परमेश्वर हमें देता है, उसे हमें
विश्वास के साथ आज्ञा पालन करना है। यहां पर आज्ञा पालन तो किया, उसके साथ ही उनका विश्वास भी हम देखते हैं। जब उन्होंने मटकों में पानी भरा, यीशु मसीह ने वहां पर एक बड़ा चमत्कार किया कि उस पानी को दाखरस में बदल दिया। लेकिन उन्होंने परखा नहीं, उन्होंने सीधा जाकर जो वहां पर जो प्रधान व्यक्ति था उसको जाकर दिखाया। वो उनका विश्वास को दिखाता है। अगर प्रभु ने एक बात बोला है, हमें एक आज्ञा दिया है, हमें उसका आज्ञा पालन करना है और विश्वास के साथ कदमों को बढ़ाना है। अगर वो संकोच के साथ, एक डाउट के साथ वहां पर ही रुककर कहते, ये पानी तो हमने भरा है, इसको दाखरस में बदलते हुए अभी तक हमने देखा नहीं है, फिर हम उस प्रधान के सामने ये कैसे ले जाकर दिखाए, तो वो उनके अविश्वास को दिखाता था। जैसा यीशु मसीह ने बोला वैसे मिट्टी के घड़ों में उन्होंने पानी भरा, आज्ञा पालन किया और ना देखे बिना उन्होंने जाकर उस प्रधान के सामने दिया। और जब उस प्रधान ने चखा, वो पानी नहीं बल्कि दाखरस बदल गया। तो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में आज्ञा पालन भी होना जरूरी है, विश्वास भी होना जरूरी है, ओबीडियंस भी होना जरूरी है, फेथ भी होना जरूरी है। रोमियो की पत्री में जब स्टेप बाय स्टेप गॉस्पेल, स्तर बाय स्तर सुसमाचार के संदेश को पौलुस प्रकट करता है, तो उसके पहले अध्याय और आखिरी अध्याय में इन दोनों बातों को साथ में लाकर एक आत्मिक सच्चाई को प्रकट करता है। जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों को धुलवाया या एक नया जन्म के अनुभव में आया, उस व्यक्ति के जीवन में क्या होना चाहिए? रोमियो की पत्री पहला अध्याय का 5 वचन और उसके 16 अध्याय का 26 वचन में कहता है, ओबीडियंस ऑफ फेथ, विश्वास का आज्ञाकारिता। यानी जो व्यक्ति कहता है मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, उसके जीवन में वचन का आज्ञा पालन करने का मनोभाव होना चाहिए। हमारा जीवन परख कर देखना है, क्या हम वचनों का पालन करते हुए प्रभु पर विश्वास करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो एक निश्चय, एक क्रांतिकारी परिवर्तन, जागृति, चेतना, एक रिवाइवल इन दिनों में हम परमेश्वर के द्वारा देख सकते हैं। और वहां पर उनका मेहनत और प्रयत्न को भी देख सकते हैं। 5 से 7 वचनों में हम देखते हैं वहां पर 6 मिट्टी के घड़े थे और वहां पर 2-2, 3-3 मन समाता था। आज के भाषा में हम कह सकते हैं लगभग 600 लीटर पानी उनको लाना है। याद रखना, वो हमारे समान एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में, एक डेवलप्ड सोसाइटी में, समाज में नहीं रहते थे। आज भी भारत के जो गांवों में, ग्रामों में हम जाते हैं, वहां पर पानी का बड़ा भाव होता है। उनके घरों में चलता हुआ नल या टैप वाटर नहीं है। वो लोग गांव के कहीं केंद्र भाग में जाकर वहां पर जो कुआं है वहां से पानी लेकर आकर अपना गुजारा करते हैं। यहाँ का जो फिलिस्तीन का अनुभव है वो भी ऐसा ही था। जो अमीर घराने लोग हैं उनके घरों में खुद का कुआं होता था, लेकिन बाकी गांव के लोग कहां पर आते थे? जो गांव के केंद्र में जो कुआं है, जैसे समरिया स्त्री के विषय में कहता है कि वो कुएं से पानी लेने के लिए आई। ऐसे अवस्था में तो इन नौकरों ने, इन सेवकों ने बड़ा मेहनत का काम किया। हार्ड वर्कर, बहुत ही प्रयत्नशील व्यक्ति थे, जिन्होंने थोड़ा संकट और कष्ट उठाकर उस कुएं से पानी भरकर उन्होंने मटके को भरना आरंभ किया। और मटके को आधा अधूरा भरकर उन्होंने नहीं छोड़ा। वहां पर उसका 7वां वचन कहता है, उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया, अप टू द ब्रिम। यानी परमेश्वर ने अगर एक अगुवाई किया है, परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है, उसको एक हाफ हार्टेड रीति से नहीं, होल हार्टेड रीति से उस काम को पूरा किया। हमारा जीवन परख कर देखना है। हम जब प्रार्थना करते हैं एकदम मृत अवस्था में, मरे मरे अवस्था में, विश्वासहीनता की अवस्था में हम करते हैं, या पूरे जोश के साथ होल हार्टेड और रेडिकल अवस्था में हम प्रार्थना करते हैं। हमारी आराधना कैसी है, हमारा स्तुति कैसा है, हमारा धन्यवाद देना कैसा है, हमारी सेवकाई कैसी है। हम जब दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं, दूसरों को वचन सुनाते हैं, उस आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, उस पूरे जोश और जील के द्वारा, यहां पर जैसे सेवकों ने अप टू द ब्रिम, मुंह पानी भरा, वैसे पूर्ण मन से, पूरे शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से परमेश्वर ने जो अगुवाई किया है, क्या हम उसको करते हैं? तो यहां पर उनका प्रयत्नशील अवस्था, मेहनत और हार्ड वर्किंग मेंटालिटी को भी दर्शाता है। उसके साथ ही उनका जो होल हार्टेडनेस, पूर्ण रीति से उस काम को पूरा करना, वो भी दर्शाता है।
परमेश्वर आलसी लोगों के लिए कोई चमत्कार नहीं करता। आप कितने भी बड़े विश्वासी हो, कितने भी बड़े प्रचारक हो, अगर आलस आपके जीवन में है तो आप परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकते। जो मेहनती है, जो प्रयत्नशील है, जो हार्ड वर्कर है, जो पूरे होल हार्टेड रीति से, पूरे हृदय से, पूरे जोश से, जील से काम करता है, परमेश्वर उसके लिए बड़े चंगाई, छुटकारा, अद्भुत और आश्चर्य कर्म करता है। और यहां पर हम एक बड़ा सच्चाई देखते हैं, परमेश्वर मनुष्यों के साथ सहभागिता करना चाहता है। इब्रानी 11 के अनुसार अपने वचन के द्वारा जिसने सृष्टि की रचना की, अपने वचन के द्वारा जिन बातों को बनाया, अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा इस पृथ्वी को संभाला है, इस पूरे ब्रह्मांड को संभाला है, क्या उस यीशु मसीह को किसी की सहायता की जरूरत है? वो तो ऐसे ही हवा से ही दाखरस बना सकता था। लेकिन यहां पर हम नए नियम की एक बड़ी सच्चाई देखते हैं, परमेश्वर मनुष्यों के साथ एक फेलोशिप, एक पार्टनरशिप और एक सहभागिता चाहता है। वो समाज के सबसे कमजोर, सबसे निचतम स्तर में काम करने वाले गुलामों को, सेवकों को इस्तेमाल करता है अपनी सेवकाई में भागीदारी देने के लिए, सहभागिता देने के लिए। पार्टनरशिप वहां पर हमको दिखता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय का 28 और 29 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहता है परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी यीशु मसीह बोलता है, जो भी पाप और श्राप के तले दबे हुए हैं, परिश्रम से हालत अवस्था में हैं, वो यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह उन्हें विश्राम देगा। लेकिन उसका अगला वचन कहता है, मत्ती 11 अध्याय का 29 वचन, यीशु मसीह कहता है, तुम मेरे पास आकर मेरा जुआ लेकर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। टेक माई योक एंड लर्न फ्रॉम मी, बिकॉज आई एम जेंटल एंड हम्बल एंड एट हार्ट। यानी वहां पर कहता है, एक सहभागिता के लिए बुलाता है। जैसा एक सीनियर बैल के साथ एक जूनियर बैल को खेत जोतने का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दिया जाता है, यीशु मसीह कहता है, तुम बोझ से दबे हुए हो, तुम मेरे पास आओ, मैं निश्चय तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन अगला स्टेप कहता है कि तुम्हें मेरा जुआ लेकर, मेरा योक लेकर मुझसे सीखना है, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं। यानी यीशु मसीह इस नए नियम में एक सहभागिता, एक पार्टनरशिप, एक फेलोशिप में काम करना चाहता है। यहां पर सेवकों को आज्ञा देता है कि तुम आसान काम करो। वो इतना आसान भी नहीं था। कुएं से पानी लेकर आकर मिट्टी के घड़ों को भरना कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही मेहनत का काम था। लेकिन जो काम आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किया, उस जल को दाखरस में बदल दिया, उस वाटर को वाइन में बदल दिया, उसकी तुलना में मटके में पानी भरना बड़ा आसान काम था। तो परमेश्वर उन सेवकों को क्या बोलता है, तुम आसान भाग करो, मैं जो मुश्किल भाग है वो करूंगा। तुम मटके में पानी भरो, मैं उस पानी को दाखरस में बदल दूंगा। आज भी परमेश्वर हमको जब आज्ञा देता है, परमेश्वर कहता है, तुम आसान भाग करो, तुम मटके में पानी भरने का काम करो, तुम प्रार्थना करो, तुम वचन का अध्ययन करो, तुम सुसमाचार सुनाओ, तुम सेवकाई करो, और जो मुश्किल भाग है वो मैं करूंगा। तुम्हारे समस्या का निवारण मैं करूंगा, तुम्हारे परेशानी का समाधान मैं करूंगा, उस अविश्वासी व्यक्ति को उद्धार के अनुभव में लाने का काम मैं करूंगा, जो मुरझाए हुए जीवन में ताजगी भरने का काम मैं करूंगा। तुम्हें जो सौंपा हुआ सेवकाई तुम करो, परमेश्वर असंभव काम को भी संभव कर देगा। तो वहां पर हम एक बड़ी आत्मिक सच्चाई देखते हैं कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमें जो अगुवाई परमेश्वर ने वचन के द्वारा दिया है उसका आज्ञा पालन करना है, और जो असंभव दिखने वाली बातें हैं परमेश्वर उसको संभव करता है। लेकिन जब इस प्रधान के पास उसको लेके जाते हैं और वो दाखरस का पान करके कहता है कि ये तो पहले से भी बेहतर है, ना उसको मालूम था, ना आगे पीने वाले लोगों को मालूम था कि ये चमत्कार कैसे हुआ। शायद उसकी माता मरियम और कुछ सेवकों को छोड़कर किसी और को यह नहीं मालूम था कि यह चमत्कार यीशु मसीह ने किया है। वहां पर यीशु मसीह का एक स्वभाव हम देख सकते हैं, जैसे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5 वचन कहता है, यीशु मसीह का वही स्वभाव आपके भीतर भी होना चाहिए। हैव द सेम एटीट्यूड विच वॉज इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह का मनोभाव क्या है? यहां पर एक बड़ा चमत्कार हुआ,
दाखरस का अभाव था। जल को दाखरस में आज तक किसी ने नहीं बदला था। ऐसा बड़ा चमत्कार यीशु मसीह ने किया, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर आदर प्रशंसा लेने का प्रयास नहीं किया। थोड़े लोगों को ही, जो सेवकाई में शामिल थे, उनके अलावा किसी और को मालूम ही नहीं था कि यह चमत्कार कैसे हुआ, यह आश्चर्य कर्म कैसे हुआ। वहां पर हम यीशु मसीह की एक मानसिकता को देख सकते हैं। हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वचनों के आज्ञा का पालन करते हैं, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, शायद हमें भी उन सेवकों के समान परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, औरों को आशीष करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों को छुटकारा देने के लिए, मुरझाए हुए जीवन में ताजगी भरने के लिए, निराशा में पड़े हुए लोगों को आशा देने के लिए। लेकिन कभी भी महिमा हम स्वयं नहीं लेना चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। यशायाह उसके 45 अध्याय का 15 वचन, यशायाह 45 अध्याय का 15 वचन में परमेश्वर की एक विशेषता प्रकट करता है। हम जानते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। लेकिन उस वचन में, यशायाह 45 के 15 वचन में, परमेश्वर की एक और खूबियत, एक और विशेषता बताता है, द गॉड हु हाइड्स हिमसेल्फ, परमेश्वर जो अपने आप को छिपाता है, अपने आप को गुप्त रखता है। यानी बड़े बड़े चमत्कार करने वाला, अद्भुत करने वाला परमेश्वर अपने आप को छिपाता है। वहां पर वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता, क्रेडिट लेने का प्रयास नहीं करता। अगर उसी यीशु मसीह के हम चेले हैं, इफ वी आर द होल हार्टेड डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम भी जब सेवकाई में आगे बढ़ेंगे, हम भी वहां पर आदर, सम्मान, ऑनर, रेस्पेक्ट लेने का प्रयास नहीं करेंगे, लोगों को अपनी महिमा प्रकट करने का प्रयास नहीं करेंगे। भले ही उन सेवकों के समान परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया रहेगा, लेकिन हम नम्रता और दीनता के साथ पूरी महिमा हम परमेश्वर को देंगे। और वही बात मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 1 से 18 वचन में यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि आपके जीवन में भी कुछ बातें गुप्त होनी चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हो, दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, वो सीक्रेट होना चाहिए, वो गुप्त रीति से आपको प्रार्थना करना है। जब आप गरीबों को सेवकाई के लिए भी दान देते हो, धन देते हो, आपको ढिंडोरा पीटना नहीं है, ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, सीक्रेट गिविंग, गुप्त रीति से आपको दान देना है। और जब आप उपवास करते हो, फास्टिंग करते हो, वहां पर भी आपका मनोभाव ये नहीं होना चाहिए कि लोग जान पाए कि मैं 21 दिन, 40 दिन, हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हूं। ऐसे मनोभाव से अगर आप उपवास करते हो तो आपको स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। सीक्रेट प्रेइंग, सीक्रेट फास्टिंग, सीक्रेट गिविंग, गुप्त रीति से प्रार्थना करना, गुप्त रीति से उपवास करना, गुप्त रीति से दान देना परमेश्वर हमसे चाहता है। क्योंकि परमेश्वर की खूबियत क्या है? ही इज द गॉड हु हाइड्स हिमसेल्फ, परमेश्वर जो अपने आप को छिपाता है। प्रभु ने भी सुसमाचारों में बहुत सारे रोगियों को चंगाई किया, और काफी बार यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम इस बात को किसी और को मत बताना। परमेश्वर किसी का ऑनर, रेस्पेक्ट, आदर नहीं चाहता था। लोग उसकी बड़ाई करे, लोग बड़े जाने कि यीशु मसीह एक बड़ा चंगा करने वाला है, हीलर है, ऐसा वो कोई भी चाहत नहीं रखता था। अगर हम भी यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं, हम भी उसी मनोभाव में जाएंगे, औरों को आशीष करेंगे, औरों के लिए प्रार्थना करेंगे, औरों को उत्तेजना का वचन देंगे। और जब उनके जीवन में वो आशीष, छुटकारा और चंगाई हम देखेंगे, वहां पर परमेश्वर की महिमा करेंगे, ना कि अपने आप को उठाने का प्रयास करेंगे। इन वचनों को हमें अपने जीवन में लाना है। यहां पर एक बड़ी सच्चाई हम देख सकते हैं। पुराने नियम में जो मूसा था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने जो लॉ अर्थात व्यवस्था दिया, वो जब फिरौन के सामने गया, निर्गमन की किताब में हम पढ़ सकते हैं, उसने अपना सबसे पहला चमत्कार क्या किया? उसने जल को खून में बदल दिया। ही टर्न्ड वाटर इनटू ब्लड। फिरौन के सामने एक चमत्कार करते हुए उसने नील नदी के पानी को लहू में या खून में बदल दिया। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह जो उद्धार करता है, वो अपना सबसे पहला जो चमत्कार करता है, उसने जल को लहू में नहीं बदला, जल को दाखरस में बदला। वहां पर
पुराने नियम की व्यवस्था और नया नियम के अनुग्रह के बीच का अंतर, एक डिफरेंस हम जान सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का 17 वचन कहता है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। द लॉ केम थ्रू मोसेस, बट ग्रेस एंड ट्रुथ वे रियलाइज थ्रू जीसस क्राइस्ट। वहां पर एक बड़ा अंतर हम देख सकते हैं। पुराने नियम में जब मूसा को महत्व दिया जाता है, नए नियम में इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 1 से 6 वचन कहता है, मूसा से काफी उच्चतम अधिकार पाया हुआ, उच्चतम पदवी पाया हुआ हमारा यीशु मसीह है। अगर मूसा ने जल को लहू में बदला, तो यीशु मसीह ने जल को दाखरस में बदला। खून या लहू एक मृत्यु का प्रतीक है, लेकिन दाखरस एक जीवन का प्रतीक है। मूसा के द्वारा कोई अनंत जीवन नहीं पा सकता था। मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इस्राएल जनता को छुटकारा दिलाने के लिए, इस्राएल जनता को व्यवस्था देने के लिए, मरुस्थल में अगुवाई करने के लिए। निर्गमन, व्यवस्था विवरण, गिनती, लेवी व्यवस्था, इन चारों किताबों में लगभग 613 व्यवस्थाओं के विषय में बताया जाता है। मूसा के द्वारा लगभग 613 कमांडमेंट्स परमेश्वर ने इस्राएल जनता को दिया, लेकिन कोई भी इस्राएल जनता वो सारी आज्ञाओं को वो पालन नहीं कर सकते थे। लेकिन नया नियम में वचन कहता है कि परमेश्वर जो व्यवस्था देता है उसको पालन करने का सामर्थ भी परमेश्वर हमें देता है। प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय का 32 वचन, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 32, वहां पर इस पवित्र शास्त्र के वचनों को क्या बताया गया है? द वर्ड ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का वचन। यानी स्वर्ग का परमेश्वर सिर्फ वचन नहीं देता है, उस वचन को पालन करने के लिए, अपने जीवन में अपनाने के लिए वो ग्रेस और अनुग्रह भी देता है। तो इस अनुग्रह के वचन के लिए हमें धन्यवाद देना है। इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय का 29 वचन, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 29 में हमें जो आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, उसके विषय में क्या कहता है? स्पिरिट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की आत्मा, यानी पवित्र आत्मा जो हमें सामर्थ देता है वह अनुग्रह देकर चलाता है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए एक विजय मसीह जीवन जिए। तो पुराने नियम में लॉ और व्यवस्था दिया गया था मूसा के द्वारा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर पाया। लेकिन नया नियम में यूहन्ना 1 का 17 कहता है, अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया है। तो खून से लोग नफरत करते हैं क्योंकि खून एक मृत्यु का प्रतीक है। तो पुराने नियम का व्यवस्था पूर्ण रीति से एक व्यक्ति को अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करा सकता था, परमेश्वर ने ही दिया था। लेकिन इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय पूरा पढ़ेंगे, वहां पर कहता है परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ एक नया वाचा बांधा है, एक नया एग्रीमेंट, ए न्यू कवेनेंट। वो पुराने व्यवस्था के समान नहीं है। पुराना व्यवस्था अगर वो लहू या मृत्यु का प्रतीक है, तो नया व्यवस्था जो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा स्थापित हुआ है वो दाखरस, वाइन अर्थात अनंत जीवन का प्रतीक है। तो हमारा जीवन व्यवस्था के अधीन में नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन में चलना है। एक व्यक्ति पुराने नियम के लॉ या व्यवस्था के अधीन में जी रहा है या नया नियम के ग्रेस या अनुग्रह के अधीन में जी रहा है, कैसे मालूम होगा? सिर्फ एक वचन मैं बताना चाहता हूं, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 14 वचन, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 14, वहां पर कहता है, पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं हो बल्कि अनुग्रह के अधीन में हो। Sin shall not have dominion over you because you are not under the law but you are under grace। अगर एक व्यक्ति आज कहता है कि मैं नए नियम के अनुग्रह, नए नियम के जो बड़ा आशीष है ग्रेस के अधीन में हूं, तो उसके जीवन में रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा? पाप उस पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। पाप की बातों पर, मोह अभिलाषाओं की बातों पर वो ओवरकम करते हुए, विजय प्राप्त करते हुए एक विजय मसीह जीवन में आगे बढ़ेगा। लेकिन उद्धार पाने के बावजूद भी, अनेक साल कलीसिया में आराधना करने के बावजूद भी, वचनों को सुनने के बावजूद भी, अगर पाप आप पर प्रभुता करता है, दुष्ट बातें, झूठ की बातें, कपट की बातें, बेईमानी की बातें आज भी आपके जीवन में पाई जाती है, तो इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूं, आप वो सही मायने में अनुग्रह के अधीन में
नहीं आ पाए, आप आज भी व्यवस्था के अधीन में हो, क्योंकि जो व्यवस्था के अधीन में है वो पाप के अधीन में है, लेकिन जो अनुग्रह के अधीन में है वो पाप पर जय प्राप्त करते हुए जीवन बिताता है। इसलिए याकूब 4:6 और पहला पत्रस 5:5 में कहता है, परमेश्वर नम्र व्यक्तियों को अनुग्रह देता है। गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। अगर आज आप चाहते हो कि परमेश्वर का ग्रेस और अनुग्रह, कृपा आप बहुतायत से पाए, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको और अधिक नम्रता और दीनता के साथ बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ज्यादा अनुग्रह किसको देता है? जो परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा नम्र और दीन बना रहता है। तो मूसा के समान व्यवस्था के अधीन में नहीं, बल्कि यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए अनुग्रह के अधीन में चलना है। मूसा ने जल को लहू में बदला, जो मृत्यु का प्रतीक है। यीशु मसीह ने जल को दाखरस में बदला, जो जीवन का प्रतीक है। तो हमें जो आशीष परमेश्वर देता है, नए नियम में पवित्र आत्मा को दान और वरदान भी देता है, हमें औरों के आशीष के लिए इस्तेमाल करना है। पहला कुरिन्ती 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 12 अध्याय, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय, इन तीनों अध्यायों में जो पवित्र आत्मा के दानों का उल्लेख किया है, यीशु मसीह ने कलीसियाओं को दिया हुआ दानों का उल्लेख किया है, वो सारे दानों को अगर आप पढ़ोगे, वो स्वयं के लिए नहीं है, वो औरों के आशीष के लिए है। अगर एक व्यक्ति को चंगाई का दान मिला है, वो औरों को चंगाई दिलाने के लिए है। छुटकारा का दान मिला है, औरों को छुटकारा देने के लिए है। एक व्यक्ति को इवेंजलिस्ट या सुसमाचारक के रीति से नियुक्त किया है, औरों को सुसमाचार देकर पाप के बंधन से मुक्त कराने के लिए है। अगर वचन की सेवकाई और प्रचार का आपको दान मिला है, तो मुरझाए हुए जीवन में ताजगी भरते हुए उत्तेजना का, एनकरेजमेंट का संदेश औरों को पहुंचाने के लिए है। अपने लिए इस्तेमाल मत करना। यीशु मसीह को जो अभिषेक का सामर्थ मिला, उसने दूसरों को आशीष देने के लिए, यहां पर उस विवाह में जल को दाखरस बदलने के लिए, और वो जो नया जो शादीशुदा जोड़ा है, पति पत्नी, जो वो विवाह में जिनका विवाह हो रहा था, उनके जीवन में एक बड़े आशीष के साथ उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन शुरुआत किया, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके जीवन में एक बड़ा आशीष भेजा। तो इन दिनों में हमारा अवस्था कुछ भी हो, एनालाइज योर पर्सनल लाइफ, योर स्पिरिचुअल लाइफ, योर मिनिस्ट्री, योर मैरिज, आपके व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सेवकाई को, आत्मिक जीवन को इस वचन के अनुसार परखो, और पूरे सच्चाई और ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ परमेश्वर के सामने आकर कहना है, परमेश्वर, उस आनंद का अभाव मेरे जीवन में है, उस शांति का अभाव मेरे जीवन में है, उस सौहार्द का अभाव मेरे जीवन में है, अभिषेक के सामर्थ का अभाव मेरे जीवन में है। तो इस वचन के अनुसार अगर आप आज्ञा पालन करते हो, प्रभु पर विश्वास करते हो, प्रयत्नशील और मेहनती अवस्था में आगे बढ़ते हो, यीशु मसीह के साथ पार्टनरशिप, फेलोशिप और सहभागिता के अनुभव में बढ़ते हो, तो वो नया दाखरस देकर आपको आशीष करेगा, और आगे आने वाले दिनों में इस नए दाखरस का अनुभव औरों को भी आप बांट पाओ। इस रीति से परमेश्वर आपको निश्चय आशीष करेगा। इन वचनों के द्वारा आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर की इच्छा जानकर, मानकर एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर आप सबको मदद करे।